हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। T20 वनडे स्क्वाड में क्या गड़बड़ है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ आपको बताऊँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और साथ-साथ कमेंट कीजिएगा। पूरी डिटेल से बात करूँगा कि भाई क्यों रोना मचा हुआ है, वाहिद वसीम क्यों नहीं है, शादाब खान वाइस कैप्टन क्यों है, कोई और क्यों नहीं है। इसी तरह क्या मोहम्मद आमिर और उमर अकमल की याद भी सबको अभी से आ रही है कि वो उनका तो बनता ही कोई नहीं था। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपके साथ खुल के बात होगी और मेरे चैनल पे ब्लंट बात होती है। चाहे बोर्ड अगर सही कर रहा है तो सही बोलूंगा, गलत कर रहा है तो गलत बोलूंगा। नजम सीढ़ी साहब ने फिर ट्वीट कर दिया बाबर आजम के लिए, लेकिन फिर कंट्रोवर्सी उन्होंने खुद एक तरह से क्रिएट कर दी कि सीरीज तो सीरीज चल रहे हैं क्या, मेरी समझ से बाहर है। स्क्वाड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए डायरेक्ट चलते हैं स्क्वाड पे, लेकिन ये वो स्क्वाड नहीं है जो अभी अनाउंस हुई। ये पिछला स्क्वाड है। इसमें से अगर आप देखें तो कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज धानी जो है और तैयब ताहिर बाहर हो गए हैं और बाकी लोग रिटेन हैं। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो कामरान गुलाम के साथ थोड़ी ज़्यादती है कि वो बगैर खेले ही ड्रॉप हो गए। वो एक ओडीआई में ज़रूर आए थे लेकिन कंकशन रिप्लेसमेंट थे फॉर हारिस सोहेल। हसनैन की लास्ट मैच में आउटिंग में 6 में 42 रन थे। थोड़ा सा एक्शन का प्रॉब्लम अभी चल रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा और बेहतर होंगे। तैयब ताहिर को T20 में आजमाया आपने, पर वो वनडे स्क्वाड में नहीं है। और शाहनवाज धानी का भी आपको पता है कि इंजरी का जो इशू था PSL में, उसके बाद सेलेक्टर्स ने शायद उनको परखा नहीं है। सो ये जो नोटेबल एक्सक्लूजन है पाकिस्तान का, जो लास्ट ODI सीरीज़ हुई थी इन पाकिस्तान, आपको याद होगा, जो कि पाकिस्तान हार भी गया था। और ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान को अब वनडे स्क्वाड में बहुत कुछ सीख करने की ज़रूरत है, स्पेशली मैच फिनिशर का रोल। ये जनाब आपके सामने आप मौजूदा T20 स्क्वाड। बाबर आजम जनाब कैप्टन बरकरार, शादाब वाइस कैप्टन बरकरार। सारी खबरें दम तोड़ गई हैं, सबके ज़राए वराए फेल हो गए हैं। फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, इमाद वसीम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद और जमान खान। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने जिन यंगस्टर्स को मौका दिया था उनमें से कुछ को आपने जो है वो बरकरार रखा है। जैसे एहसानुल्लाह हैं, साइम अयूब हैं, जमान खान हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे आमिर जमाल, यार उनको कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए पाकिस्तान के किसी एक स्क्वाड में, बिकॉज जिस तरह की वो जेन्युइन ऑलराउंडर लगते हैं, आई थिंक ही शुड बी इन द मिक्स। और इसी तरह अगर आप बाकी ऑप्शन देखें तो आदम खान टॉप हुए। आदम खान के तालिब मेरी राय तो सिंपल है कि वो एक सर्टन टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई थी PSL में, और उनका जो फिटनेस का इशू है, तो आई थिंक उनको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा यार इंटरनेशनल क्रिकेट में। चूँकि बाकी जो लोग उनके साथ आए हैं या जो उनके कंपेटिटर हैं, शर्जील खान जैसे कि उनको भी कहा जाता है जी वो फिटनेस बेहतर बनाएं, और इसी तरह मोहम्मद आमिर को कहा जा रहा है जी फिटनेस साबित करें। तो यार फिर आदम खान किस तरह रिटेन रह सकते हैं। वो एक सीरीज़ थी अफ़गानिस्तान की जिसमें आपने अजीब-व-गरीब किस्म के तजुर्बात किए, लेकिन मेरे ख़्याल में ये ठीक-ठाक आपने अब चीज़ें ठीक कर ली हैं। और पाकिस्तान का T20 स्क्वाड ठीक है, लेकिन जस्ट मेरा प्रॉब्लम पाकिस्तान के वनडे T20 स्क्वाड में वही है कि आपके पास मैच फिनिशर का एलिमेंट नहीं है। वो ODI स्क्वाड की तरफ आते हैं जनाब। बाबर आज़म, शादाब खान, अब्दुल्ला शफ़ीक पहले T20 में थे, वनडे में आ गए, क्यों ये समझना पड़ेगा। फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हारिस सोहेल, एहसानुल्लाह, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिज़वान, वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी जो कि अब इंटरनेशनल करियर में उनकी वापसी हुई है, और शान मसूद और सामा मीर। आई एम वेरी हैप्पी फॉर सामा मीर, एहसानुल्लाह, क्योंकि हमें जेन्युइन ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे ऑलराउंडर्स भी ठीक नहीं है। लोग नवाज वसीम की बात करें, नवाज वसीम को वनडे में होना चाहिए था। भाई क्यों होना चाहिए था? T20 में परफॉर्मेंस करके आए, T20 स्क्वाड में डाला है, तो वनडे में 3 साल से वो है ही नहीं, तो कहाँ से उनको लेकर आ जाएँ। दूसरा, सामा मीर एक स्पेशलिस्ट ऑप्शन है, तो कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर तो रखें। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस चॉइस। शान मसूद का रोल क्या होगा इस वनडे टीम में, ये मैं समझने से कासिर हूँ। जब आपके पास टॉप 3 और बल्कि टॉप 4 पक्का है, तो वो कहाँ खेलेंगे? उनकी जगह क्या आप खिला सकते थे किसी मिडल ऑर्डर प्लेयर को, जो कि इफ्तिखार हो सकते थे, या कामरान गुलाम हो सकते थे, या तैयब ताहिर। तो ये मुझे बस एक चीज़ यहाँ खटक रही है। बाकी सलमान अली आगा भी ठीक है, रिटेन हुए, चूँकि अभी खेलते हुए आ रहे हैं। इसी तरह सऊद शकील के साथ लोग कह रहे हैं ज़्यादती हुई है, लेकिन अगर आप देखें तो लास्ट सीरीज़ में भी हारिस सोहेल सेलेक्ट हुए थे और रन्स भी उन्होंने कुछ थोड़े बहुत किए थे। तो कंटिन्यूटी ज़रूरी है, एक्सपीरियंस बहुत है, और फिर उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान की इस वनडे टीम में खासतौर मैं बात करूँगा, चूँकि वर्ल्ड कप का साल है, आई थिंक द बिगेस्ट इशू वी हैव इज़ द नंबर 5 नंबर 6 पोजीशन। क्योंकि यहाँ पर स्पेशलिस्ट मैच फिनिशर आपके पास होने चाहिए, जो कि प्रॉपर जो है ना मैच विनर हो। अब क्या नवाज़ या शादाब वो रोल प्ले कर सकते हैं, या हम सलमान अली आगा को नीचे लेके जाएंगे, या हमारे पास अब्दुल्ला शफ़ीक नीचे होंगे? तो पाकिस्तान की इस वनडे टीम में अगेन अब्दुल्ला शफ़ीक और शाह मसूद में से किसी एक को होना चाहिए था, और एक आपको मिडल ऑर्डर का ऑप्शन लाजमी रखना चाहिए था, जो वो सऊद शकील भी हो सकते थे, इफ्तिखार भी, या खुफदिल शाह। बात हो रही है स्पेशलिस्ट की, तो स्पेशलिस्ट को स्पेशलिस्ट की जगह ही खिलाओ। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की ओवरऑल वनडे टीम में डेप्थ बहुत अच्छी है, बिकॉज वी हैव क्वालिटी टॉप 3
क्योंकि वहाँ फ़खर, इमाम, बाबर आते हैं, फिर रिज़वान आएँगे, उसके बाद नीचे आप किसको खिलाएँगे, ये असल इशू है 5वां छठा। बाकी डेप्थ तो आपके पास शादाब नवाज़ हैं, इवन शाहीन आप बैट कर सकते हैं, एहसानुल्लाह। इन माय ओपिनियन जो लोग अभी ज़्यादा नहीं बात कर रहे हैं उनके मुतालिक, आई थिंक वो फिट रहते हैं तो ही विल बी द बॉलर टू वॉच इन द वर्ल्ड कप अगर वो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह उनका पेस है, जिस तरह की वो हॉस्टाइल तरीके से बॉल करते हैं, ही रिमाइंड्स मी ऑफ शेब अख्तर एक्रेशन, और वो ऐसा ही बॉलर रहता है। उसामा मीर का बैकअप मुझे बहुत पसंद है, चूँकि आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए था। और तस्वीर इस ग्राफिक में जनाब शादाब और बाबर की जो कह रही है, इसका मतलब ये कि पायलट अपनी दुकानें बंद कर लें। जिन लोगों ने कहा था जी वाइस कैप्टन भी चेंज होगा, सब कुछ होगा। देखिए बातें हुई थी और ऐसा नहीं है कि नहीं हुई थी, हमारे मीडिया के दोस्त सब गलत नहीं हो सकते, बट आई एम वेरी हैप्पी कि सेंस प्रिवेल और अब आपकी सारी वो चीज़ें हुई हैं जो कि होनी चाहिए थी। सिवाय इसके कि नजम सेठी साहब कह रहे हैं जी बाबर अब वो जो है वो हमारे कप्तान है, पर वो न्यूजीलैंड वनडे और T20 तो भाई आगे के अनाउंस करते हैं। बाकी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज़ अ वेरी डिसेंट बॉलिंग एंड ऑलराउंड परफॉर्मेंस, ऑलराउंड टीम है हमारी ODIs की, लेकिन हमें मैच फिनिशर और मिडल ओवर से मुझे लगता है कि उसामा मीर कुड बी अवर ऑप्शन, जहाँ पे हम उनका एज़ स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला सकते हैं कि हमें विकेटें लेकर दें। क्योंकि हमने देखा था कि न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो या वैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे मिडल ओवर्स बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही प्रॉब्लम है, और हमें कुछ इसके बारे में सोचना पड़ेगा। शादाब खान का PSL इतना अच्छा नहीं गया तो थोड़ा-सा ये एक प्रॉब्लम रहेगी। नवाज़ का भी उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन चूँकि इंटरनेशनल फ़ॉर्म बहुत अच्छी थी, तो उसी बुनियाद पर कैरी हो गया। हारिस सोहेल विल बी द ट्रम्प कार्ड फॉर पाकिस्तान, बिकॉज़ वो नंबर 4 पे या 5 पे बैटिंग करते हैं, तो उनको मैच फिनिशिंग रोल में आना पड़ेगा। लेकिन क्या पावर हिटर है हमारे पास, ये मुझे प्रॉब्लम है कि वी डोंट हैव अ जेन्युइन पावर हिटर टू फिनिश द मैच। ये मेरी राय है। आप सबकी क्या राय है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ साथ आपके ख्याल में कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको T20 वनडे स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको होना चाहिए था और वो नहीं है, और कौन सा ऐसा प्लेयर जो अब्दुल्ला शफीक कितना लकी है कि T20 से बाहर हुए तो वनडे में आ गए। इसी तरह फ़हीम अशरफ की जगह मेरे ख्याल में आमिर जमाल को भी आप आजमा सकते थे। आमिर जमाल इज़ द मेन मिसिंग इन दी स्क्वाड। बाकी आदम खान को मुझे लगता है कि फ़िटनेस पे काम करना पड़ेगा, 2 चांसेस उसको दिए, लेकिन मेरे ख़्याल में उस वक़्त भी वो डिबेटेबल थे और अब भी डिबेटेबल ही रहेंगे। तो ये तो मेरी राय है, मैंने कोशिश की कि जो मेरे दिल में है मैं सही बात बोलूँ। आपके दिल में क्या है ज़रा जल्दी से मुझे बताएँ, और फिर आगे चल के हम बात करते हैं नजम सेठी साहब की। सो आपने सुन ही लिया स्क्वाड के हवाले से, तो मेरा तो यही मानना है कि आप अपने कैप्टन को पूरा बैक करें। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपका वर्ल्ड कप का साल है, 6 महीने रह गए हैं। अब ये नजम सेठी साहब ने जो ट्वीट किया जी बाबर आजम कप्तान रहेंगे, इससे पहले उन्होंने कहा था जब तक वो चाहें वो रहें, तो वो वाला जुमला ठीक था, आज भी वही लिख देते। अब आप कह रहे हैं जी सीरीज में रहेंगे T20 और वनडे में, तो भाई तो क्या बाकी नहीं रहेंगे? तो बोर्ड के चेयरमैन का काम कंफ्यूजन फैलाना नहीं है, उसका काम है क्लैरिटी देना। अगर आप ना लिखते ये तो बिल्कुल क्लैरिटी की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, क्योंकि हमें सबको पता है कि बाबर के अलावा कोई चॉइस नहीं है इस वक्त और वो हमारे कप्तान है। लेकिन आप कह रहे हैं सीरीज के लिए वो कप्तानी करेंगे, तो क्या आगे नहीं करेंगे? फिर आप लोगों को मौका देते हैं, फिर आप कहते हैं जी नहीं आउट ऑफ जॉब हो जाए। आउट ऑफ जॉब सर तब होंगे जब वो आप पूरा लिख देंगे कि जी वनडे वर्ल्ड कप तक तो वो कप्तान है ही है, T20 का हमारा आप बाद में लिख सकते थे। एनीवेज भाई, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप में, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं जो कि एक नॉर्मल सिचुएशन है कि पाकिस्तान भारत जाके वर्ल्ड कप खेल रहा है, सो जनाब मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है एक अच्छी खासी वनडे स्क्वाड लेके इंडिया जा सकता है। एक दो चीज़ों की कमी सिर्फ, जैसे मैंने पिछली अभी अब आपको स्क्वाड रिव्यू में बता दिया कि हमें बस अपने नंबर 5-6 को जो है ना वो प्लान आउट करना है कि हमारे पास जो खिलाड़ी मौजूद हैं क्या वो इतने कैपेबल हैं, क्या उनको बना सकते हैं। ये बड़ी बदकिस्मत ये है कि खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद दोनों ही वनडे स्क्वाड में नहीं है, हालांकि दोनों उन विकेटों के लिहाज से बॉलिंग भी कर सकते थे और सारा कुछ भी। एनीवेज भाई, मेरे जहन में जो कुछ था मैंने स्क्वाड के ऊपर तफसीली आपको बता दिया। आपकी क्या राय है मुझे बताइएगा, और जल्द आप लोगों से एक लाइव सेशन में फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।